मीन्स ये होता है यहाँ पर कि एक बहुत बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक किया जाता है, उसको ब्रेक करके स्मॉलर स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हम हाइड्रोकार्बन की चेन लेते हैं, यानी कि लॉन्ग चेन होती है, उसको ब्रेक करके हम स्मॉलर चेन के हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो लॉन्ग चेन होगी, लॉन्ग चेन का जो हाइड्रोकार्बन होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होता है, हाइयर मॉलिक्यूलर वेट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। और जो स्मॉलर चेन होगी उसका यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट भी स्मॉल होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। यानी कि क्रैकिंग में क्या करते हैं, हम डिकम्पोजिशन करते हैं हाइयर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन का लोअर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन। लोअर मॉलिक्यूलर वेट है हाइड्रोकार्बन, ये चीज़ हम लोगों ने एल्केन में पढ़ी थी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। तो अगर हम बात करें क्रैकिंग की, एक नॉर्मल डेफिनेशन की क्रैकिंग की, इट इज़ द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइयर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू द लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल डेकेन है, डेकेन जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 174 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर डिकम्पोजिशन, आफ्टर क्रैकिंग, इट कन्वर्ट इनटू पेंटीन एंड पेंटीन। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ द 36 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसमें डेकेन को यहाँ पर ब्रेक किया गया है, पेंटीन और पेंटीन में क्रैकिंग की गई है। अब ये जो क्रैकिंग होती है, ये क्रैकिंग 2 टाइप से होती है। ये होती है थर्मल क्रैकिंग और एक होती है कैटालाइटिक। थर्मल का मतलब जो हीट की प्रेजेंस में होती है, यानी किसी यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को हम जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट देते हैं तो वो यहाँ पर ब्रेक होता है स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन में। एक होती है कैटालाइटिक, यानी जब ये क्रैकिंग कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है तो उसको बोलते हैं हम कैटालाइटिक क्रैकिंग। थर्मल यानी हीट की प्रेजेंस में होती है यहाँ पर। कैटालाइटिक क्रैकिंग के लिए हम जो यहाँ पर कैटलिस्ट लेते हैं वो होते हैं सिलिका, एल्यूमिना या फिर दोनों को ही यूज़ किया जाता है। अब है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग यानी कि यहाँ पर थर्मल क्रैकिंग के लिए भी कुछ कंडीशन यहाँ पर है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होना चाहिए। अब ये जो थर्मल क्रैकिंग होती है ये या तो लिक्विड फेस होती है या वेपर फेस। तो जब हम हाइयर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन हैं उसको हीट करते हैं एट दिस टेम्परेचर 475 टू 530 डिग्री सेल्सियस, देन दिस इज़ नोन एज लिक्विड फेस क्रैकिंग। एंड द व्हेन हाइड्रोकार्बन इज हीटेड एट टेम्परेचर 670 to 720 डिग्री सेल्सियस, देन दिस क्रैकिंग इज़ नोन एज वेपर फेस थर्मल क्रैकिंग। यानी कि टेम्परेचर में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, कम टेम्परेचर पर हीट कर रहे हैं तो लिक्विड फेस, और बहुत से ज़्यादा हाइयर में कन्वर्ट हीट कर रहे हैं तो वो होगी वेपर फेस थर्मल क्रैकिंग। नेक्स्ट है कैटालाइटिक क्रैकिंग, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्रैकिंग करा रहे हैं और इसके लिए कंडीशन है कि लो टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। और जनरली हम जो यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो होंगे सिलिका और एल्यूमिना को हम यूज़ करते हैं। अब ये जो कैटालाइटिक क्रैकिंग होती है ये भी 2 टाइप से होती है। एक है यहाँ पर फिक्स बेड कैटालाइटिक क्रैकिंग एंड द सेकेंड वन इज़ द मूविंग बेड कैटालाइटिक क्रैकिंग। फिक्स बेड कैटालाइटिक क्रैकिंग यानी किस तरीके से हम हाइयर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन को यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे लोअर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन। तो 2 प्रोसेस हैं, 2 मेथड हैं यहाँ पर। एक है फिक्स बेड और दूसरा है मूविंग बेड कैटालाइटिक क्रैकिंग। अब इनिशियली बात करते हैं यहाँ पर फिक्स बेड कैटालाइटिक क्रैकिंग की, किस तरीके से यहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं हाइयर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन को। तो सबसे पहले जिस भी हमें हाइयर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन जिसको क्रैक करवाना है उसको हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्री हीटर में यहाँ पर चार्ज करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हैवी ऑयल होता है जिसमें लॉन्ग चेन के हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमें क्रैकिंग करवानी है, उसको पहले हम प्री हीटर में डालते हैं। और जो प्री हीटर का टेम्परेचर होता है वो 425 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पर जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो हैवी ऑयल है ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद ये जो वेपर्स हैं, हैवी ऑयल की वेपर्स हैं, ये आती हैं कैटालाइटिक चैम्बर। ये जो होता है कैटालाइटिक चैम्बर है जिसमें यहाँ पर ही कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है। कैटलिस्ट या तो सिलिका, एल्यूमिना, ये दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसी चैम्बर में नीचे हीटर भी लगा होता है कंटिन्यूसली जो हीट प्रोवाइड कराता रहता है।
कैटालाइटिक चैम्बर में क्या होता है, यहाँ पर क्रैकिंग होती है, और जो क्रैकिंग होती है यानी कि यहाँ पर जो हैवी ऑयल की वेपर्स हैं इन ये क्रैक होती हैं, यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो चेन होती है लॉन्ग चेन वो ब्रेक होती हैं। तो यहाँ पर जो क्रैकिंग होती है वो कंप्लीट क्रैकिंग नहीं होती है, 40% क्रैकिंग होती है। इसके बाद आफ्टर क्रैकिंग जो भी यहाँ पर वेपर्स हैं, गैसेस हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर पास होती हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है कि यहाँ पर हैवी ऑयल को यहाँ पर सेपरेट आउट करता है, यानी कि जो हमने हैवी ऑयल यहाँ पे चार्ज किया था जिसकी यहाँ पर क्रैकिंग नहीं हुई है वो एज यूजुअल उस चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले कंडेंस हो जाएगा हैवी ऑयल, यानी कि अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट ये क्या हो जाएगा, फर्स्टली कंडेंस हो जाएगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। देन इसके बाद जो लाइट वेट की जो वेपर्स होती हैं, गैस होती हैं, उनको पास करते हैं कूलर में। कूलर क्या करता है, कंडेंस करता है। आफ्टर कंडेंसेशन यहाँ जो लिक्विड मिलता है उस लिक्विड में कुछ यहाँ पर गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं, तो उन गैसेस को रिमूव करने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको स्टेबलाइज़र में पास किया जाता है। स्टेबलाइज़र क्या करता है, जो यहाँ पर लो मॉलिक्यूलर वेट की जो गैसेस होती हैं उनको रिमूव करता है। ये कैसे रिमूव करता है, एक्चुअली यहाँ पर जैसे ही स्टेबलाइज़र में पास करते हैं तो जो प्रेशर होता है यहाँ पर, इसका प्रेशर तो डिक्रीज़ होता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर जो गैसेस होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती हैं और वो गैसेस यहाँ से आउट हो जाती हैं। इस तरीके से फाइनली हमें यहाँ पर गैसोलीन ऑब्टेन्ड होता है हैवी ऑयल से बाय क्रैकिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर हैवी ऑयल को यहाँ पर प्री हीटर में चार्ज किया गया, दैन इसको वेपर में कन्वर्ट किया गया। वेपर में कन्वर्ट करने के बाद ये कैटालाइटिक चैम्बर में एंटर कर रहा है। कैटालाइटिक चैम्बर में यहाँ पर क्रैकिंग हो रही है। क्रैकिंग होने के बाद जो भी वेपर्स हैं हैवी ऑयल की, क्रैक्ड वेपर, सभी पास होती है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करेगा, यहाँ पे सेपरेट आउट करेगा हैवी ऑयल को और लाइट वेट की फ्रैक्शंस को। देन लाइट वेट की फ्रैक्शन को पास करते हैं कूलर में कंडेंसेशन के लिए। यहाँ पर देन कूलर के बाद जो हमें यहाँ पर ऑब्टेन्ड होता है लिक्विड, उसके अंदर कुछ लो मॉलिक्यूलर वेट की लाइट गैसेस प्रेजेंट होती हैं, उनको रिमूव करने के लिए इसको पास करते हैं स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र यहाँ पर गैसेस को अलग बाहर निकाल देगा आउट, यानी कि जो डिज़ोल्व फॉर्म में थी वो दोबारा वहाँ से बाहर निकल जाती है और हमें यहाँ पर गैसोलीन ऑब्टेन्ड होता है। तो इस प्रोसेस से, इस तरीके से हम यहाँ पर क्रैकिंग करवाते हैं। अब जो नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट वन इज़ द मूविंग बैड कैटालाइटिक क्रैकिंग। दूसरा नाम है इसका फ्लूजाइड पैड कैटालाइटिक क्रैकिंग। इस प्रोसेस में क्रैकिंग करवाने के लिए सेम जैसे अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पर क्रैकिंग करवाते हैं फिक्स बेड में। ऐसे ही यहाँ पर क्रैकिंग करवानी है। कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे सैंपल ऑयल है जो हमारा, उसको हम यहाँ पर चार्ज करते हैं प्री हीटर में। प्री हीटर में डालने पर फीड ऑयल या हैवी ऑयल जिसको हमें क्रैक करवाना है, जिसको हम यहाँ पर फीड करवा रहे हैं, यानी कि इसको डाल रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। इस प्री हीटर में डालने के बाद प्री हीटर का टेम्परेचर वही 425 to 450 होगा। यहाँ पर इस ऑयल की वेपर बनेगी। अब ये वेपर इस पाइप के थ्रू यहाँ पर जाएंगी इस चैम्बर के अंदर, लेकिन हम इसके साथ मिक्स कर देते हैं यहाँ पर कैटलिस्ट। इस चैम्बर के साथ हम क्या करते हैं, इस चैम्बर में से, हीटर में से जो वेपर आ रही है उसके साथ यहाँ पर कैटलिस्ट मिक्स कर देते हैं। कैटलिस्ट वही हमारे एल्यूमिना और सिलिका। अब क्या होता है, वेपर के साथ कैटलिस्ट भी यहाँ इस चैम्बर में जाता है जिसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्रैकिंग होती है। जब क्रैकिंग होती है तो क्रैक्ड वेपर जो होती हैं ये यहाँ से सेपरेट आउट होते हैं। कैसे सेपरेट आउट होती हैं, एक्चुअली यहाँ पर इस चैम्बर के यहाँ पे टॉप पर एक साइक्लोन प्रेजेंट होता है। ये साइक्लोन क्या कराता है, सेपरेशन का काम करता है, यानी कि ये जो क्रैक्ड वेपर हैं उनको यहाँ पर ही कर लेता है, एब्जॉर्ब करके आगे फर्दर पास करता है। और फाइनली ये जो क्रैक्ड वेपर है ये पास होती है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करेगा, जो हैवी ऑयल वगैरह है इनको सेपरेट आउट कर लेगा, क्योंकि ये वेपर की फॉर्म में यहाँ पर कभी भी क्रैकिंग जो होती है वो कंप्लीट क्रैकिंग नहीं होती है, कुछ परसेंट ही क्रैकिंग होती है। तो जो कुछ परसेंट क्रैकिंग हुई है तो वो क्रैक्ड वेपर्स की फॉर्म में है, बाकी हैवी ऑयल की वेपर्स रहती हैं यहाँ पर। तो जो हैवी ऑयल की वेपर्स हैं वो यहाँ पर सेपरेट आउट हो जाएंगी और जो लाइट वेट की यहाँ पर फ्रैक्शन प्रेजेंट है यानी कि क्रैक्ड वेपर्स हैं उनको पास करते हैं कूलर में। कूलर उनको कंडेंस करेगा। कंडेंस करने के बाद वही जो लिक्विड बनता है उसमें हमें गैसेस मिलती हैं। गैसेस को रिमूव करने के लिए स्टेबलाइज़र में पास करते हैं। स्टेबलाइज़र क्या कर देता है, उनमें से गैसेस को रिमूव कर देता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब भी कभी क्रैकिंग होती है
तो ड्यूरिंग क्रैकिंग कार्बन का फॉर्मेशन होता है, कार्बन बनता है, ब्लैक कार्बन। ये कार्बन क्या करता है, यहाँ पर जो कैटलिस्ट आया है ऑयल वेपर्स के साथ, उस कैटलिस्ट के ऊपर डिपॉजिट 2 से 4% समथिंग कार्बन बनता है। तो वो कार्बन क्या होता है, जैसे जो कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट के ऊपर क्या करता है, ये कार्बन इस तरह लेयर बना लेगा पूरा कंप्लीट। तो जब इसके ऊपर लेयर बना लेगा तो इसकी जो सरफेस, एक्चुअली कैटलिस्ट होते क्या है, ये सरफेस प्रोवाइड करा देते हैं अपने फॉर रिएक्शन के लिए। तो जब इसकी सरफेस ही कार्बन की बन चुकी है तो यानी कि ये यहाँ पर अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, यानी कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि यहाँ पर क्रैकिंग नहीं होती है। तो रीज़न क्या होता है, जो कैटलिस्ट है उसके ऊपर कार्बन डिपॉजिट हो गया है, इसलिए वो वर्क नहीं करता है। अब जो कैटलिस्ट बना है उसको दोबारा रीएक्टिवेट करने के लिए, दोबारा यानी कि रीएक्टिवेट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर इसी में प्रोसेस है। तो कैसे रिएक्टिवेट करते हैं, जब भी किसी कैटलिस्ट के ऊपर कार्बन डिपॉजिट होता है तो उसका वेट बढ़ जाता है। अब जब उसका वेट इंक्रीज़ होता है तो वो नीचे यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। अब यहाँ पर कैटलिस्ट आया है, इसको हम एयर ब्लास्ट से एयर पास करके यहाँ पास करते हैं इस चैम्बर के अंदर। इसको हम बोलते हैं कैटेलाइटिक रीजनरेटिंग चैम्बर, यानी ये रीजनरेटर का काम करता है। जो कैटलिस्ट एग्जॉस्ट हो गया, यानी जिसके ऊपर कार्बन की लेयर आ चुकी है, उसको दोबारा फ्रेश कैटलिस्ट में कन्वर्ट करता है ये रीजनरेटर। तो यहाँ से कैटलिस्ट यहाँ पर डिपॉजिट, एयर से हम प्रेशर से यहाँ पर इसको पास करते हैं इस चैम्बर में। इस चैम्बर का टेम्परेचर है 600। तो 600 टेम्परेचर पर क्या होता है, जो कैटलिस्ट के ऊपर कार्बन है वो बर्न करने लगता है। कार्बन है बर्न करेगा, बर्न करने के बाद वो CO2 इनका फॉर्मेशन करता है। तो जो CO2 गैस वगैरह बनती है, तो यहाँ भी एक देखो साइक्लोन लगा है, तो जो गैस वगैरह बनती है आफ्टर यहाँ पे बर्निंग के बाद, वो फ्लू गैस की फॉर्म में साइक्लोन उसको बाहर कर देता है, यानी गैसेस अपने आप बाहर निकल जाती हैं और जो कैटलिस्ट है वो यहीं कहीं प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो कैटलिस्ट एग्जॉस्ट हुआ था वो दोबारा रीजनरेट हो गया, उसको अगेन सेकेंड प्रोसेस के लिए हम इसको रीयूज़ कर लेंगे, यानी कि प्रोसेस इस तरह कंटिन्यू चलता रहता है और इसलिए इसका नाम पड़ा है मूविंग बेड। जबकि यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस में भी क्रैकिंग जब होती है तो कार्बन का फॉर्मेशन होता है। जब कार्बन का फॉर्मेशन होगा तो इसके ऊपर इस तरह लेयर बन जाती है यहाँ भी, तो ये यहाँ पर डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी इसका वर्क करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर दोबारा रीजनरेट करने के लिए क्या होता है, सिस्टम को यहाँ पे अगेन यहाँ पर रोकना पड़ता है, देन फिर उसका कंबशन करा के उसको रीजनरेट करवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मूविंग बेड में क्या होता है कि कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर ये प्रोसेस अपने आप रनिंग में रहता है। कैसे रनिंग होता है, यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, यहाँ से यहाँ पे पास हुआ इस चैम्बर में, इसका टेम्परेचर 600 होता है। 600 पे जो कार्बन है वो बर्न होगा, फ्रेश में कन्वर्ट होगा, अगेन यहाँ जो फ्रेश ऑयल की वेपर आएगी उनके साथ मिक्स होगा, इस चैम्बर में आएगा, इसका टेम्परेचर 500 पर क्रैकिंग होगी और क्रैकिंग के बाद जो वेपर्स होती हैं वो फर्दर यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में पास होंगी। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम सेपरेट आउट करेगा, कूलर में जाएंगी, कूलर में कंडेंस हो जाएंगी लाइट वेट की जो वेपर्स हैं, और उसके बाद फाइनली जो हमें लिक्विड मिलता है उसमें से गैसेस को रिमूव करने के लिए स्टेबलाइज़र में पास करते हैं, जो उसमें से लाइट वेट की जो भी गैसेस हैं उनको ये रिमूव कर देता है। इस तरीके से हम क्या कराते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्रैकिंग होती है। हायर मॉलिक्यूलर वेट का जो हाइड्रोकार्बन है उसको कन्वर्ट किया गया है लोअर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन में।